यानी सरम जावेद साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया जेल के बाहर से। ये जेल में जाते हैं अपने मुकदमात के लिए, तो इन्हें जेल के बाहर से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सरम जावेद को भी, उनके शौहर अतीक साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और पहले उनकी बहन ने ये कहा कि नामालूम अफराद ले गए उन्हें, बाद में मालूम हुआ जनाब कि उनको एक मुकदमे में डाल दिया गया। और फिर पता चला कि जी 8 फरवरी 2025 को जो धांधली का 1 साल मुकम्मल हुआ, तो जो एहतजाज किया गया था लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस एहतजाज में शिरकत पर सरम जावेद को गिरफ्तार किया गया है। इस पर दीगर लोगों का नाम भी है। अब आप ये देखें नादरीन कि एक सियासी वर्कर क्या पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकता? इस मुल्क में वो जुर्म है। यानी एक खातून को दिन दिहाड़े आप सड़क से उसके शॉवर समेत आप उठा लेते हैं और उस पर एक मुकदमा डाल देते हैं कि जनाब इन्होंने ये एहतजाज किया, हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पहले आप FIR छुपा लेते हैं, बाद में अचानक मंजरेआम पे लाते हैं, जनाब इसमें हमने गिरफ्तार कर लिया है। भाई एक पुरअमन रैली थी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कहते नहीं रास्ता बंद हो गया था, लोगों को तकलीफ हुई है, तो हमने जनाब इनको अब गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्हें निशानी इबरत बनाने की कोशिश की जाएगी, जैसा इनका तरीकाकार है। तो सरम जावेद का मामला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखें, जैसे यास्मीन राशिद छेड़ बन गई हैं मियां नवाज शरीफ की, और सारे लोग मियां नवाज शरीफ साहब को चिढ़ाते हैं यास्मीन राशिद का चेहरा दिखा के कि आपको इस खातून ने मियां साहब लीरो लीड कर दिया है, आपको बदतरीन शिकस्त दी है कैंसर की एक पेशेंट ने। और मियां साहब गुस्से में फिर यास्मीन राशिद साहबा को जेल में रखे हुए हैं, उन्हें बाहर नहीं आने देते। मियां साहब की शर्त है कि ये औरत बाहर आएगी तो मुझे तो मेरे कपड़े उतार देगी चौक में, मेरा तो ये हालत कर देगी कि जनाब मैं इलेक्शन ही नहीं जीता इससे, और पूरा हल्का इसके साथ खड़ा हुआ है। तो मियां साहब का ख्वाबो ख्याल में भी अब वो यास्मीन राशिद को शिकस्त नहीं दे सकते। आप आज इलेक्शन करवा लें। और यास्मीन राशिद ने बड़े लंबे मार्जिन से 60,000 से ज्यादा की लीड से नवाज शरीफ साहब को हराया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नवाज शरीफ के लिए यास्मीन राशिद साहिबा एक छेड़ बनी हुई है, इसी तरह मरियम नवाज चिढ़ती हैं सरम जावेद से, जेलस भी होती है, क्योंकि मरियम नवाज का दिमाग बेचारी का वो छोटा है, वो उतनी तालीम याफ्ता भी नहीं है, उतना उनको अच्छा बोलना भी नहीं आता, वो बेचारी बड़ी हैंडीकैप है, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती, डॉक्टर भी नहीं बन पाई, अपनी लाइफ में एक नाकाम खातून है, अपने बाप की वजह से वो बन गई हैं वजीर आला, डील करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो सरम जावेद वो है का दिमाग तेज है और ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया को समझती हैं और मरियम नवाज को टारगेट करती हैं। अब लोग कंपैरिजन करते हैं मरियम नवाज का और सरम जावेद का, तो सरम जावेद ने मरियम नवाज को हर जगह नाको चने चबवाए हैं। आप पूरे पंजाब में कहीं पे भी सरम जावेद का मरियम नवाज से मुकाबला करवा लें तो मरियम नवाज के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। आजकल के हालात की मैं बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये बड़ी तल्ख है, बड़ी सख्त बातें कर जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी, मरियम नवाज के बारे में भी, लेकिन कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं की मेरे ख्याल में, मैं इनको सुन रहा था, बल्कि मैंने निकाल के इनकी कुछ चीज़ें सुनी जिन पे लोग कह रहे तनाज़ा बना है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अदालत से सजा दिलवा सके। इन्होंने फौज को तरगीब दी कि पाकिस्तानियों को मारने के बजाय बॉर्डर पे जाइए और वहां पे जाकर लड़िए, तो ये कोई गलत और गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं है। मरियम नवाज पे जो सियासी तनकीद करना वो इनका हक है। अब मरियम नवाज साहब रावलपिंडी गई थी, एक खबर के मुताबिक जो शहजाद अकबर साहब ने दी थी कि मरियम नवाज गई रावलपिंडी और वहां पे उन्होंने बगैर प्रोटोकॉल के एक खुफिया मुलाकात की एक बड़ी शख्सियत से, और ये उसके असरात हैं। उसके बाद एक टाउट है, उसने ये खबर भी दी थी कि सरम जावेद के साथ बुरा होने वाला है। एक दिन पहले सरम जावेद को धमकी भी दी गई सोशल मीडिया पे, और उसके बाद अब सरम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बाप बेटी की ख्वाहिश के ऊपर यास्मीन राशिद को और सरम जावेद को जेल में डाला गया है। अब उम्मीद जो है वो फिर एक दफ़ा अदालत से कि अदालत इंसाफ दे और इस खातून को बाहर निकाले। इन्होंने और इनके बच्चों ने पहले ही बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया है। खवातीन की इज्जत जो है ना वो PMLN की तो है ही नहीं, उनकी सोच में ही नहीं है, ना PMLN ना पीपल्स पार्टी। एस्टैब्लिशमेंट तो वैसे ही औरतों से नफरत करती है ऐसा लगता है। उन्होंने तो फातिमा जिन्ना से लेकर अब तक किसी औरत को छोड़ा ही नहीं। जिस औरत ने जरा सा अपने हक के लिए आवाज उठाई उन्होंने इसको दीवार के साथ लगाया, चाहे वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे वो मारंग बलोच हो, चाहे वो इवन एक दौर में मरियम नवाज के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे वो कोई भी हो। तो खवातीन की इज्जत तो ये लोग करते ही नहीं है।